हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 जुलाई 21 से एप्लीकेबल होने वाला है सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA। इन दोनों सेक्शन के आ जाने से टैक्स डिडक्टर के ऊपर काफी सारी कंप्लायंसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अब पेमेंट करने से पहले सामने वाली पार्टी से ये पूछना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अपना पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी उन्हें कंफर्म करना पड़ेगा कि पिछले के 2 असेसमेंट ईयर्स में उनका टोटल TDS और TCS मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको हायर रेट पर TDS काटना है। और फिर वो सेक्शन 194A हो, इंटरेस्ट का सेक्शन, या 194H हो, 194J हो, 194I हो, इन सभी सेक्शंस के अंदर अगर आप TDS काट रहे हैं तो आपको सामने वाली पार्टी से पेमेंट करने से पहले कंफर्म करना पड़ेगा। अब इस सेक्शन के आ जाने से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिजनेस के अंदर इतने सारे लोगों को पेमेंट किया जाता है तो हर आदमी से ये पूछ पाना कैसे पॉसिबल होगा कि वो 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं, या फिर उसका टोटल TDS और TCS दोनों मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न आपको दे दे, उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसका टर्नओवर कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए CBDT ने खुद ही एक इनिशिएटिव ले लिया है और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने सर्कुलर इशू किया है 21 जून को। इस सर्कुलर में उन्होंने कहा है कि अब टैक्स डिडक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर कर दिया गया है। टैक्स डिडक्टर को इतनी परेशानी नहीं होगी पता करने में कि सामने वाले व्यक्ति ने अपना पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का ITR फाइल किया या नहीं, क्योंकि अब इनकम टैक्स पोर्टल पर एक फंक्शनैलिटी ओपन करी जा रही है और आपको बस वहां पर डिडक्टी का, जिसको कि आप पेमेंट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का वहां पर पैन नंबर डालना होगा और उस पैन नंबर को डालते ही वहां पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी कि उस व्यक्ति ने अपना पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं। और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछले के 2 सालों में उसका टोटल TDS और TCS कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशंस उसने सेटिस्फाई नहीं की हैं तो उस लिस्ट में उसका नाम वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा और आप उसका हायर रेट पर TDS काट सकते हैं। और अगर उसने ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई की है और अगर वो व्यक्ति रेगुलरली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और उसका टोटल TDS और TCS दोनों मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो आपको उस लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये नॉन फाइलर नहीं है और आप उसका नॉर्मल रेट TDS काटेंगे। सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA पर हमारा डिटेल्ड वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर डिटेल में इस सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। CBDT ने जो सर्कुलर इशू किया है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में इन ब्रीफ में बता देते हैं कि इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। तो इस सर्कुलर में बेसिकली पहले इन्होंने फर्स्ट पैरा में तो 206 AB को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद सेकंड पैरा में इन्होंने बताया है। तो सेकंड पैरा में हम जब आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उन्होंने एक फंक्शनैलिटी ओपन करने की सोची है और ये फंक्शनैलिटी जल्दी ही इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएगी। ये फंक्शनैलिटी आपको रिपोर्टिंग पोर्टल के अंदर मिलेगी। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर रिपोर्टिंग पोर्टल मिलता है। उस रिपोर्टिंग पोर्टल के अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगी, कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA के नाम से। इस फंक्शनैलिटी पर क्लिक करके आप जब पैन नंबर डालेंगे सामने वाले व्यक्ति का तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम भी ये आ रही थी कि क्या हमको हर बार उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, जितनी बार भी हम उसे पेमेंट करेंगे उतनी बार क्या हमें उससे पूछना पड़ेगा कि तुमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं, या तुम्हारा टोटल TDS TCS मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। सर्कुलर के 3rd पॉइंट में आएंगे तो 3rd पॉइंट के 2nd नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 नो न्यू नेम्स आर एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस। मतलब आपको साल में सिर्फ एक बार ही चेक करना है, साल के शुरू में बस आपको चेक करना है कि वो व्यक्ति डिफॉल्टर है या नहीं।
क्योंकि जो लिस्ट फंक्शनैलिटी पर डिस्प्ले होगी वो लिस्ट साल में एक बार बनाई जाएगी और ड्यूरिंग द ईयर उसमें कोई भी नए नाम से ऐड नहीं किए जाएंगे। तो आप साल के शुरू में एक बार उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति डिफॉल्टर है या नहीं। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, जो कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा कि सामने वाली पार्टी ने अपना ITR फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का और फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। अगर ये व्यक्ति अपना ITR फाइल कर देता है तो इसका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो आप उसका नॉर्मल रेट से TDS डिडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इफ द एग्रीगेट ऑफ TDS एंड TCS इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, जिसने कि अपना ITR फाइल नहीं किया है पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का, अगर उसका TDS और TCS दोनों मिला के 50,000 से कम हो जाता है तो भी उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन्स की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। हिज नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स। इसके बाद 4th नंबर पॉइंट में इन्होंने कहा है कि डिडक्टर और कलेक्टर में चेक द पैन इन द फंक्शनैलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक द पैन ऑफ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन्स ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको साल के शुरू में बिगिनिंग में एक बार चेक करना है कि सामने वाली पार्टी का नाम उस लिस्ट में है या नहीं। जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं मिलेगा उन्हें आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट फुल एंड फाइनल है। ड्यूरिंग द होल ईयर उस लिस्ट को चेंज नहीं किया जाएगा, वो चेंज अगले साल ही होगी, पूरे साल वो लिस्ट सेम रहेगी, इसलिए आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी उस लिस्ट में नहीं है वो दोबारा से उस साल के अंदर उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। आपको सिर्फ जिन व्यक्तियों के नाम उस लिस्ट में मिल रहे हैं आपको सिर्फ उनके लिए चेक करना पड़ेगा कि अगर उन व्यक्तियों ने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी या फिर उनकी टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है और उन्होंने ITR फाइल कर दिया तो हो सकता है कि उनका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इसलिए सिर्फ जो आपको व्यक्ति उस लिस्ट में दिख रहे हैं आपको उनके लिए बस चेक करना होगा और बाकी जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए चेक नहीं करना है बार बार ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसको समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर 10,000 वेंडर्स का एग्जाम्पल लेकर समझाया है। हम आपको 100 वेंडर्स का एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपके 100 वेंडर्स हैं जिनका कि आप TDS डिडक्ट करते हैं। अब उन 100 वेंडर्स में से मान लेते हैं कि आपको 5 पैन नंबर ऐसे मिल गए जिन्होंने कि अपना लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स का ITR फाइल नहीं किया है और जिनका कि टोटल TDS और TCS कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा है और इन 5 लोगों के नाम उस लिस्ट में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जो बाकी के 95 लोग बचे हैं आपको पूरे साल में उन लोगों के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है कि उनमें से तो कोई वापस लिस्ट में नहीं आ गया, क्योंकि आप हर बार जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको बार बार 95 लोगों के लिए चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ उन 5 लोगों के लिए बार बार चेक करना पड़ेगा जब भी आप उन्हें पेमेंट करेंगे कि क्या वो पर्सन उस लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन अपना ITR फाइल कर दें और वो लिस्ट से मूव आउट हो जाएं। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी काम करेगी और आप इसका बेनिफिट लेकर काफी हद तक अपने कंप्लायंसेस को कम कर सकते हैं। 5th पॉइंट में लिखा है कि दिस लिस्ट वुड बी ड्रॉन अफ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में एक फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद नो नेम्स वुड बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद बीच में कोई नए नाम उसके अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे। तो बस आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में देखना है कि लिस्ट में कौन कौन से नाम आ रहे हैं। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में कहा है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA ये एप्लीकेबल नहीं होंगे नॉन रेसिडेंट के ऊपर जिनका कि इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है या फिर परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो बस इतना सा सर्कुलर है, ये 6 पॉइंट यहाँ पर हैं और इन्होंने काफी हद तक आपकी कंप्लायंसेस को कम कर दिया है और टैक्स डिडक्टर्स को अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है, आपको रिपोर्टिंग पोर्टल के अंदर मिल जाएगा कंप्लायंसेस चेक फॉर 206 AB एंड 206 CCA। उसमें जाकर आप अपने पार्टी का पैन नंबर डाल के ये चेक कर सकते हैं कि वो डिफॉल्टर है या नहीं। सेक्शन 206 AB में जो प्रोविजंस हैं सेम वही प्रोविजंस सेक्शन 206 CCA में है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो रूल्स TDS के लिए बनाए गए हैं वही रूल्स TCS के लिए बनाए गए हैं। अगर आप अपने बायर से TCS कलेक्ट करते हैं तब भी आपको यही देखना होगा कि व्यक्ति ने पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का ITR फाइल किया या नहीं और उसका टोटल TDS और TCS कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा है या नहीं।
जल्दी ही साइट पर फंक्शनैलिटी आ जाएगी और आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही सेक्शंस सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप अंडर सेक्शन 192 सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वहां पर आपको इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं देखना है। इसके साथ ही और भी इन्होंने सेक्शंस बताए हैं जिन पर कि ये सेक्शन लागू नहीं होता है। कौन कौन से सेक्शंस हैं वो? सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N, जहां पर कि बैंक आपके कैश विड्रॉल्स पर टीडीएस काटता है। हायर रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पर कितना बताया गया है? जितना भी उस सेक्शन के अंदर टीडीएस है उसका डबल या फिर 5%, विचएवर इज हायर। जो भी ज्यादा होगा उस पर आपको टीडीएस काटना है डिफॉल्टर्स का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि सर्कुलर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमारे वीडियोस इसी तरह से देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।